किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। नमस्कार, मैं हूं मनोज राजन त्रिपाठी, जो आपको सिद्धार्थनगर की बांसी विधानसभा सीट पर लेकर आया हूं, जो राजा बांसी का इलाका है। सबसे बड़ी बात है कि 4 बार भाजपा और 2 बार निर्दल होते हुए भी राजा के ही वंशज यहां पर चुनाव जीते और विधायक रहे। वर्तमान में भी वो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक बार समाजवादी पार्टी ने इस खानदान को चुनाव हराया है। यहां पर बाढ़ सबसे बड़ी विभीषिका है, सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ा डर और दहशत है। चावल की बेल्ट है, धान यहां की प्रमुख खेती है और किसानों का सबसे बड़ा जरिया है। सबसे पहले बात करूंगा भाजपा से ही, क्योंकि उनके ही विधायक हैं यहां पर। यहां पे बाढ़ या किसानों की समस्याएं, सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सब अच्छा हो गया क्या? ऐसा है कि सरकारें यहाँ हमेशा विपक्ष की रही हैं, लेकिन जिनके बस में जो हमारे विधायक हैं, इनके द्वारा जो काम किया गया है बाढ़ के लिए, जैसे हमारा यहाँ सूपा वाला जो नाला था, इसको उन्होंने 4 करोड़ रुपया स्वीकृत करा करके आज के 6 साल पहले यहाँ से लेकर के आप जान लीजिए वहाँ भगनहिया ताल से लेकर के और राप्ती नदी तक खुदवा दिए, जिससे वहाँ अच्छी खासी फसल पैदा होती है। इधर कौआ ताल और बगहा ताल से लेकर के इसको राप्ती नदी में गिरवा दिए, जिससे यहाँ भी अब आपकी जो पूर्वांचल का एरिया है, अब यहाँ बाढ़ की विवेश का पानी आता है, निकल जाता है और अच्छी खासी खरीफ की फसल पैदा होती है। सड़कें, मैं भी यहाँ पे आया, बिल्कुल खटारा जो बड़ा देशज शब्द है वैसी सड़कें हैं, और बाढ़ की दरारें जो यहाँ पे बंधे बनते हैं उनकी दरारें नहीं भरती हैं कभी। बताते हैं हर साल वो मुंह खोल के सुरसा की तरह रुपया मांगते हैं। ये क्यों दूर नहीं हुआ? ये सरकारों की अपनी पॉलिसी है, पैसा खर्च करने का सिस्टम बना रखा है। इन बंधों को जीर्ण करके और काम नहीं कर पाते हैं। पैसा तमाम अलाट होता है, लेकिन वो बंदर बाट हो जाता है। अंत समय में पैसा अलाट होता है और वो पैसा कहाँ जाता है इसका पता ही नहीं चलता है। सड़कों की हालत भी बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे तमाम जीर्ण सड़कें हैं जो इधर जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो यहाँ पे ये श्रावस्ती से लेके लुम्बनी से लेके बनारस तक की सड़क ये 4 लेन की गई है, जिसका काम इस समय चल रहा है। और आशा है कि नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल में सड़क कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे आवागमन सुचारू रूप से चलता रहेगा। और जो कछार में सड़कें थी वो हमारे विधायक जी द्वारा काफ़ी डेवलप की गई है। पहले बहुत ही ख़राब स्थिति हुआ करती थी, लेकिन आज गाँव को भी सड़क से जोड़ दिया गया है। काफ़ी समस्याएं दूर किया है उन्होंने, जो वो कर सकते थे। बाकी प्रदेश सरकार का काम है। प्रदेश सरकार यहाँ पे एकदम पंगु है। इस जिले का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। प्रदेश सरकार के मुखिया जो यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हैं, अगर वो चाहते तो देश की इस सिद्धार्थनगर जिले का कायाकल्प हो सकता था, लेकिन वो भी अपना कुछ कर नहीं पा रहे हैं। एक बड़ी विडंबना है कि समाजवादी पार्टी जिसकी सरकार है, हमने कम से कम 70 से 80 अलग अलग नेताओं और से लेकर कार्यकर्ताओं तक को फ़ोन किया है, लेकिन उनका एक भी नुमाइंदा वार्ड स्तर का भी सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए नहीं आया है। आपसे कांग्रेस की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि सरकार की दिक्कतें हैं। केंद्र सरकार जब से आई है तब से उन्होंने काम कराना शुरू किया है और यहाँ उनकी सरकार नहीं रही प्रदेश में, लिहाजा थोड़ा काम तो बाकी। किस संदर्भ में बताऊं काम कराया इन्होंने? जहां तक आपने सड़कों का प्रश्न उठाया, सड़क बननी चाहिए, सड़क दिखनी चाहिए, सड़क चलनी चाहिए। सड़क अगर बनी भी तो तीसरे दिन गड्ढों में तब्दील हो गई। गरीब देश के गरीब नागरिक का करोड़ों रुपया बह गया, लुट गया, किसी को दंड नहीं मिला। सड़क चली नहीं, सड़क बनी ही नहीं, भुगतान हो गया। ऐसी लुंज पुंज सरकारें तो कभी मैंने देखी नहीं, जहां जनता के धन की लूट पर कोई नियंत्रण नहीं। टैक्स रोज लादा जाएगा, वसूला जाएगा, सड़क 4 दिन नहीं चलेगी। किसानों की जहां तक समस्या का सवाल है, हम पैदा कर दें, खरीदने वाला कौन है? जब से कांग्रेस कमजोर हुई, 5 साल हो गए, इस कुशासन में एक छटाक भी किसान का अनाज खरीदा नहीं गया। औने पौने दाम पर बेच रहा है, भूखमरी का शिकार हो रहा है। आप विज्ञापन पर, रिसर्च डेवलपमेंट पर करोड़ों खर्च कर रहे हैं, हम खून जला के पैदावार करते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं है। हमारी पूंजी चली जा रही है, कानून व्यवस्था जर्जर हो गई है, सुरक्षा है ही नहीं है। बलात्कार, गुंडागर्दी, अराजकता बिल्कुल बजबजा रही है दुर्गंध की तरह। क्या कहें, कैसे किसकी निंदा करें? सरकार चलाने वाले लोगों का
का पहला दायित्व है कि कानून का राज्य स्थापित करें, नागरिकों के जान माल की सुरक्षा करें और सम्मान से लोग जी सकें। जब यही नहीं है तो सरकार तो मुझे कहीं दिखती नहीं किसी की भी। अब आपसे मिलती जुलती एक आवाज के पास जा रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी की। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के लोगों ने कहा कि अस्पताल सर, हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बांसी है सर। वहाँ की हालत ये है सर कि अगर आप डॉक्टर के पास कोई केस लेके जाएंगे, वो हाथ रखते ही सीधा बोल देते हैं कि आप सिद्धार्थ नगर को जाइए। और सर, भाजपा के ही गवर्नमेंट में, अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो तो उसमें हम नहीं कह पाएंगे, भाजपा के ही गवर्नमेंट में बसंतपुर में इससे कई गुना बड़ा अस्पताल वहाँ बनाया गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ की सड़कें सर, सॉरी सर, जो भी हो, यहाँ की जो सड़कें हैं सर, आप चल के आ रहे, हमने पहले बोल दिया था हमारी, ठीक है, वो कांग्रेस के समय बना। यहाँ की जो सड़कें हैं सर, आप चल के आए हैं, देख रहे हैं, और किस किस के शासन में यहाँ की सड़कें बनी हैं। आज हमें लग रहा है कि 10 साल से ऊपर हो गया, यहाँ की सड़कें बनी नहीं, और जो बन रही हैं सर, वो मानक के अनुरूप बन रही हैं। हमारे कोतवाली रोड बांसी पे बन रही है सर। आप वहाँ की तुलना और ग्रामीणों की तुलना कर लीजिए सर, तो ग्रामीण का अच्छा है, नगर पालिका का इस समय खराब चल रहा है सर। और इस समय सर, जो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है सर, वो है लाइट तो हम लोग जानते नहीं, जैसे हम लोग को लगता है एक त्यौहार आ गया सर, कि अरे लाइट आ गई, लाइट आएगा सर। इस तरीके के यहाँ की कहानी है लाइट का सर। हमारे माननीय विधायक साहब जी हैं, हमारे सांसद साहब जी हैं, मतलब ये थोड़ी बहुत रुचि लेते हैं सर, लेकिन अगर पूरा खुल के ये लोग लें तो शायद यहाँ की लाइट सही हो जाएगी सर। चलिए, बच्चों से पूछता हूँ लाइट के बारे में, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा। बेटा, लाइट आती है? नहीं, कितनी लाइट आती है? बस ज़्यादा नहीं आती है। पढ़ाई हो जाती है लाइट? कोई कंफर्म ही नहीं रहता है कि कब लाइट आएगा। पढ़ने बैठो तो लाइट चला जाता है, 5 मिनट आता है फिर चला जाता है, कोई कंफर्म नहीं रहता है। कोई बताएगा लाइट के बारे में? सर, लाइट सर रात को 12 बजे आती है, फिर सुबह 8 बजे चली जाती है, फिर शाम को जो है सर दोपहर को 2 बजे आती है, और फिर शाम को सर 7 बजे चली जाती है। देखिए, ये सिद्धार्थ नगर है, ये सिद्धार्थ की नगरी है। यहां से चलकर एक व्यक्ति निकला जिसने ज्ञान की प्राप्ति की, और आज ये छात्र ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। इसमें कल कौन सिद्धार्थ होगा, ये आप समझ ही सकते हैं। इनके लिए ये खुद ताली बजाएंगे, क्योंकि आज ये सवाल उठा रहे हैं, और आपका भी फर्ज बनता है कि आप ताली बजाइए। ये बांसी का भविष्य है, जो ना जाने कहां पर जाकर आपका नाम पैदा करें। आपके पास आता हूं, क्या स्थिति है यहाँ पे बिजली की? सर, बिजली की तो बहुत स्थिति खराब है सर। एक्चुअली ये है कि जो है इसको नगर पालिका का दर्जा दिया गया है, लेकिन फिर भी सर इसमें ग्रामीणों जैसी आती है, क्योंकि ये नगर पालिका है। नगर पालिका जो रूटीन होता है, जो उसके अकॉर्डिंग जो लाइट आनी चाहिए वो नहीं आती है सर। आए दिन जो है सर, कई सालों पहले जो है हमारे नगर पालिका के लोगों ने जो है धरना भी दिया, बिजली विभाग पर जो है धरना भी दिया, लेकिन फिर भी सर उसका कुछ नहीं हुआ। उनको उल्टा जो है मतलब उनको बंदी बना लिया गया और चीज़ें की गई, और इसी मतलब बिजली की जो है समस्या बहुत गंभीर है सर। आपसे जानना चाहूंगा, यहां पर सत्ता, यहां की सत्ता आपके पास रही, यहां की सत्ता बतौर विधायक क्या किया आपने बिजली लाने के लिए? बिजली लाने के विषय में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक जयप्रताप सिंह के द्वारा हमेशा प्रयास किया जाता रहा है, और उनके द्वारा यहाँ हमेशा 10 से 5 बिजली लाई जाती रही। लेकिन जब से यह समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें आई हैं, इनके द्वारा यह निर्धारित कर दिया गया है कि जहां भाजपा का विधायक होगा वहां बिजली नहीं दी जाएगी, वहां का विकास नहीं, वहां सड़कों पर यहां तक कि जो जिला योजना में स्वीकृति होती है उसकी भी सड़कों की मरम्मत का पैसा नहीं आता है, जिसके प्रस्ताव आज भी लंबित पड़े हुए हैं। फिर विधायक के द्वारा बिजली के संबंध में बांसी नगर पालिका में हमारे 6 ट्रांसफार्मर 250 kVA के लगवा दिए गए। उन अपने प्रयास करके, लिखा पढ़ी करके, जो 5-5 MVA का हमारा ट्रांसफार्मर था अंदर का, वो आज 20-20 MVA का 2-2 ट्रांसफार्मर लग गया। आज बिजली टिप नहीं करने वाली है। बांसी की नगर पालिका की बिजली दुरुस्त करा दी गई, लेकिन बिजली का जो आपूर्ति है उसके लिए कई बार यहाँ संघर्ष किया गया है, लड़ाई लड़ी गई है, लेकिन यही सपा बसपा की गवर्नमेंट द्वारा मुकदमा कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर। हमारे जो नगर पालिका के चेयरमैन बाद में हुए थे, ये इनके ऊपर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज भी मुकदमा झेल रहे हैं बिजली के संघर्ष के को लेकर। लेकिन ये सपा बसपा की गवर्नमेंट जानबूझ करके सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायक के जहाँ निर्वाचित है वहाँ बिजली जानबूझ के काटती है। मुकदमे का झटका आया, लेकिन बिजली का झटका नहीं आया। सही है इनकी बात?
भारतीय जनता पार्टी के नेता गलत बयानी कर रहे हैं। बांसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मैनेज गेम है। 20 साल से समाजवादी पार्टी के यहाँ ब्लॉक प्रमुख हैं और 20 साल से माननीय भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक हैं। दोनों आपस में मैनेज गेम फिक्स करते हैं, नूरा कुश्ती करते हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक से, मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो ग्रामीण अंचल में आए। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक से कि विधानसभा में कितने प्रश्न उन्होंने किए। 20 साल के अंदर अगर उन्होंने 20 भी प्रश्न किया हो तो उसका रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा में यहाँ अखबारों में प्रस्तुत कर दें। और जहाँ तक आपने बंधों की स्थिति के बारे में बताया, अगर ये बांसी विधानसभा की स्थिति को विधानसभा में ठीक से रखते तो मैं नहीं मानता हूँ कि हमारे आप पूरे प्रदेश को जानते हैं, रामपुर से पूर्व विधायक थे आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, वो भी उत्तर प्रदेश के विशिष्टतम विधानसभा क्षेत्रों में जाना जाता है। सरकारें किसी भी हों, अगर विधायक विधानसभा में महत्वपूर्ण प्रश्न उठावे, संघर्ष करे। अभी हम लोगों ने 17 तारीख को तहसील का घेराव किया है और तमाम मुद्दों पे हमने संघर्ष किया है। कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में जेल भरो आंदोलन करने की भी तैयारी कर रही है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ माननीय प्रमोद तिवारी जी का, जो आज के डेट में राज्यसभा सांसद हैं। अगर उन जैसा व्यक्तित्व हो, उनके जैसा क्षमता अगर आपके अंदर हो तो सरकारें किसी भी की हो, विकास निश्चित रूप से होगा। मैं 2 जगह गया हूँ, नौतनवा, रुद्रपुर, जहाँ कांग्रेस के ही विधायक हैं, लेकिन वहाँ पर काम हुआ। ये बात अलग है कि नौतनवा के जो विधायक हैं वो पकड़े तो पंजे का हाथ है, लेकिन साइकिल चला रहे हैं। बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? हम नहीं कुछ कहना चाहते, जो आप लोग कहे सब सही है। बिल्कुल मौन रहेंगे? नहीं, उतना ठीक है। क्या मानूं कि आप आम जनता हैं? नहीं, हम आम जनता तो ही है। देखिए, आम जनता मौन है, कुछ कहना ही नहीं चाहती है। आप बताइए। जो हमारे डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने कहा वो बहुत ही सही कहा, बहुत ही तरीके से बहुत ही सही कहा। जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो हमारा भी मुद्दा वही है। आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। आप बताइए, बांसी को किस तरीके से लेते हैं? एक परिपूर्ण विकसित इलाका, या आज भी जो लोग कहते हैं आजादी के बाद से वैसे ही? आज़ादी के बाद से आज तक लोगों ने पद तो लिया, यहाँ पद की लालसा रही, लेकिन विकास की लालसा किसी के पास नहीं रही। आज भी शायद उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका, यानी रात में अगर आपको बांसी आना है किसी भी शहर से, गोरखपुर या बस्ती या कहीं से भी आए, तो बांसी के लिए आपको बस नहीं मिलेगी 6 बजे के बाद। अगर कोई बस मिल भी जाती है तो दुर्दशा आप देख करके समझ जाते होंगे कि यहाँ के जनता नेपाल से भी बदतर स्थिति में चलती है। बसों के छतों पर बैठ करके, सीढ़ी पर लटक करके, पीछे लटक के, खिड़कियों पर लटक के आती है। कोई भी शाम को बस आओ अगर बस्ती से या गोरखपुर से, तो उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। सड़कें ऐसी हैं, यहाँ अस्पताल नहीं है, अगर मरीज को ले जाना हो तो स्वतः उसकी डेथ हो जाएगी सड़क पर ही, पहुँचते पहुँचते अच्छे अस्पतालों में। देखिए, आपको बताऊं कि इस जगह का नाम बांसी क्यों पड़ा। इसको कुछ लोग बंसी भी कहते हैं। राजा बंसलोचन का मामला है ये। कश्मीर से चले, जो आज जगह खलीलाबाद है, वो खलीलुर रहमान से उन्होंने लड़ाई की, युद्ध किया। उसके बाद यहां पर आए और उन्होंने इसको एक स्टेट बनाया और राजा बंसलोचन के नाम पर पहले ये बंसी बना। उसके बाद आज के दौर में इसे बांसी कहा जाता है, जो सिद्धार्थनगर की एक महत्वपूर्ण विधानसभा है। आगे चर्चा जारी रखूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब मैं जरा बच्चों की तरफ बढ़ना चाहूंगा। बिटिया, क्या कहना चाहती है? नहीं, यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं है। जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो तभी लाइट ही चली जाती है, तो इस वजह से हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सड़कें भी ठीक नहीं हैं, आते वक्त इतने बड़े बड़े गड्ढे, रोज़ एक्सीडेंट होता रहता है यहाँ पे। और हॉस्पिटल्स भी यहाँ अच्छे नहीं हैं, ज़्यादातर तो लेडीज़ तो है ही नहीं हॉस्पिटल में यहाँ पे। तो वही पूछना चाहते कि यहाँ पे हॉस्पिटल कब अच्छे बनेंगे। देखिए, इस बच्ची ने कितनी अच्छी बात उठाई कि सड़क बिजली की बात तो बताई, साथ में ये कि हॉस्पिटल्स में लेडीज डॉक्टर नहीं है। आ रहा हूँ बेटा, पहले नारी शक्ति के पास आया जाए। हाँ, बताओ बेटा। सर, यहाँ पे सड़कें इतनी ख़राब है, बरसात के समय सड़क पर पानी भर जाता है, आने में भी दिक्कत होती है। और लाइट इतनी ख़राब रहती है कि और रात में भी लाइट नहीं रहती है, दिन में भी सही से लाइट नहीं रहती है। पढ़ने में भी दिक्कत बहुत हम लोगों को होती है। यहाँ पढ़ाई की यही दिक्कत है कि बिजली अगर नहीं आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। अगर हॉस्पिटल भी नहीं है तो बताइए, जो गरीब जनता है वो हॉस्पिटल में कहाँ जाए। अगर जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैसे दवा करा सकता है। बहुत अच्छा, समझ जाइए, नारी शक्ति को देख लीजिए। सर, गांव में हर एक चीज़ की बहुत दिक्कत है।
सबसे पहले तो लाइट की, पानी की भी सुविधा नहीं होती है गांव में। अच्छे कीटाणु बहुत होते हैं गांव के पानी में, क्योंकि वहाँ गरीब लोग होते हैं, आर ओ तो लगवा नहीं पाएंगे, इसलिए वहाँ बहुत दिक्कत होती है। और फिर सड़क, हम आते हैं नदाव से, वहाँ सड़क से आते हैं तो इतनी गड्ढे पड़ते हैं रास्ते में कि आते आते यहाँ पे मतलब थोड़ा नर्वस फील होने लगता है। मैं यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि लाइट जब चली जाती है तो फिर सर तुरंत सर मान लीजिए फ्यूज उड़ गया तो उसको सर जोड़ने वाले सर कुछ दिन बाद आते हैं, 1 दिन बाद आते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि आकर भैया जोड़ दो तो लोग कहते हैं कि पहले पैसा लाओ, 500 रुपया लाओ तब एक फ्यूज जोड़ूंगा। सर बताइए सर, अगर ऐसी व्यवस्था रहेगी सर प्रदेश सरकार सर हमारे प्रदेश का सर भविष्य कैसे उज्जवल कर पाएगी सर? देखिए, रिश्वतखोरी की बात भी उठा दी। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हूं। बताइए क्या स्थिति है? बड़ी बदतर स्थिति है सर। शर्म आती है कि हम लोग ये कहते हुए कि हम सिद्धार्थनगर के रहने वाले हैं, मतलब पूरे यूपी का सबसे पिछड़ा जिला है। सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा नहीं है, हर मामले में निम्न स्तर पे है सिद्धार्थनगर। तो शर्म की बात है ये। जगदम्बिका पाल साहब सांसद हैं, माता प्रसाद जी विधानसभा अध्यक्ष, इतनी ऊंची कुर्सी पे दोनों लोग बैठे हैं, फिर भी जिला पिछड़ा है। बहुत शर्म की बात है सर। अभी तो बिजली के बारे में काफ़ी बात हुई। मेडिकल के बारे में मैं इतना कह सकता हूं सर कि अगर यहाँ पर कोई अगर बीमार पड़ जाए तो मुझे लगता है कि 90% चांस उसके हैं मरने के। 90% चांस है सिद्धार्थनगर का, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसको मरने के 90% चांस हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। रिफ़र की सुविधा उसके पास है, यहाँ से बस्ती रिफ़र, बस्ती से कहीं और रिफ़र, लखनऊ जाते जाते मर जाएगा। और इतना महंगा प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसका जो पैसे हैं इतना खर्चीला है कि जब यहाँ से कोई बेच के जाएगा, गहना इत्यादि बेच के जाएगा, तो जो लौट के जब आएगा तो साहूकार सूदखोर उसको फांसी लटकने पर मजबूर कर देंगे सर। एक तो उसका परिवार मरा, फिर एक परिवार मरने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा चीज सर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, भर्तियां कितनी हुई सर? योग्य उत्तर प्रदेश में योग्यता की कमी नहीं है। आयोग को दूषित कर दिया आपने, पुलिस को दूषित कर दिया आपने। पुलिस जो है डंडा पीट के माँ बहन की गाली, बेटी की गाली देता है सर। संविधान के किसी कोने में आप बताइए, कानून का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें लिखा है कि आप डंडा पीट के किसी भी फरियादी को माँ की गाली दीजिए, बहन की गाली दीजिए, बेटी की गाली दीजिए? क्या उस पुलिस की बेटी नहीं है, बहन नहीं है? कैसा आप समाज चला रहे हैं, कैसा आप शासन चला रहे हैं? बहुत जम के तेजाब भरा हुआ है अंदर। आपके सांसद भी हैं, आपके विधायक भी हैं, लंबे अरसे से हैं, जवाबदेही भी आपकी है। वो बिटिया ने कहा कि डॉक्टर, लेडी डॉक्टर नहीं है। उस बच्चे ने कहा कि बिजली सोने से पहले चली जाती है और जगने से पहले आ जाती है। तीसरा, उसने ये कहा कि फ्यूज भी जो ठीक होना होता है उसके लिए 500 रुपए 200 रुपए की रिश्वत भी वो उनसे मांगता है। सर, क्या ये भी आप प्रदेश सरकार पे डाल देंगे? मेरा कहना, जब सिस्टम ही करप्ट है, जब सिस्टम ही करप्ट है, किसी को न्याय की उम्मीद है ही नहीं, तो आदमी अपना, जो कि आम नागरिक जो है वो अपना काम चलाना चाहता है, किससे कंप्लेंट दर्ज करे? एसडीओ से कंप्लेंट दर्ज करे, उसको पैसा चाहिए, तो जो लाइनमैन है उसको पैसा चाहिए, वो एसडीओ को पैसा देगा, थानेदार है उसको सीओ को, एसपी को पैसा देना है। ये सिस्टम ही करप्ट है, सिस्टम करप्ट। लेकिन भाजपा के जो भी प्रत्याशी रहे या जो भी उम्मीदवार, मतलब जो यहाँ पे हैं लोग, वो लोग जो काम उनके स्तर का है उतना काम किया गया। जैसे अभी हमारे सांसद जी ने ये बौद्ध परिपथ दिया आप लोगों को, रेलवे लाइन की वो रेलवे लाइन नौगढ़ से वहाँ लखनऊ तक जोड़ा गया, गोरखपुर से लखनऊ तक जोड़ा गया। सर, लेडी डॉक्टर दे दीजिए। नहीं सर, डॉक्टर की व्यवस्था है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ सीएमओ स्तर पे जो बात आई थी कि लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग कोई आने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल जो यहाँ महिला चिकित्सालय खुला हुआ है उसमें कोई सुविधा ही नहीं है। और यहाँ हमको लगता है कि जैसे लगता है लेडी डॉक्टर की पोस्टिंग हुई थी, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। अब वो किन परिस्थितियों में यहाँ पे डॉक्टर नहीं रहती हैं, इसको तो खैर पूछने की बात है। जी बताइए, सही कह रहे हैं? नहीं, मैं किसी हद तक इनकी बात को सच नहीं मानता। कांग्रेस की हुकूमत 26 साल पूर्व आपके उत्तर प्रदेश में थी। जब से कांग्रेस की हुकूमत गई, जितनी भी सरकारें सपा बसपा भाजपा की आई, ये सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए ये काम करती रही। और ख़ास करके मैं अपने जनपद की यदि बात करूं तो हमारे जनपद में नेता तो कोई रह ही नहीं गया। कोई ऐसा दिखता नहीं है कोई जनप्रतिनिधि जो समाज के लिए काम करे। हर जनप्रतिनिधि अपने लिए काम करता है। भाई भतीजा भांजा वाली कहानी अपने जनप्रतिनिधियों की है।
कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो समाज को नया दिशा देना चाहता हो, समाज के विकास के लिए काम करना चाहता हो। वही सड़कें जो कांग्रेस बनवाई थी उस पर लिपापोती करके, धन उगाही करके, धन का बंदरबार। नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए, नारायण दत्त तिवारी नगर पालिका की घोषणा किया था बांसी की नगर पालिका को, अरबों रुपए नगर पालिका में आ गए, लेकिन जितने भी इसके सिपासालार बने सब अपनी जेबें भरते रहे। आज की स्थिति है नगर पालिका में, आप देख ले 2 करोड़ रुपए की सड़क बनने जा रही है और उसमें सीधे सीधे 40 लाख रुपए का एक आइटम होता है जो एस्टीमेट में प्राविधान किया गया है, उसको नहीं डाला जा रहा है सबके सामने। अभी 17 तारीख को धरने में मैंने अपने इस बात को कही, लेकिन अधिकारी अपने कान में ठेठी ठूस लिया है। यहाँ का जनप्रतिनिधि जितने हैं वो अपने कान में ठेठी ठूस, मैं नहीं समझ पाता कि ये बंदरबाट का चैनल कितना लंबा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ का जागरूक व्यक्ति होने के बावजूद ये बंदरबांट जो हो रहा है, कमीशन खोरी जो हो रहा है, इसका चैनल कितना लंबा है आज तक मैं नहीं समझ पाया। ये दुर्भाग्य है बांसी नगर के लोगों का, यहाँ की जनता का। शुरुआत बहुत धीमे से की, लेकिन आखिरी आते तक 100-120 के हिसाब से गाड़ी थी। सर इन्होंने सिस्टम की बात किया है, तो क्या सर सिस्टम में एक आदमी अगर बेईमान हो जाए तो सारे लोग बेईमान हो जाएंगे सर? आप विकास की बात नहीं सोच सकते सर? आप सड़क पे नहीं आ सकते सर? आप आवाज नहीं उठा सकते सर किसी चीज के लिए? अगर पीके को कांग्रेस की कमान ना मिली होती तो माननी और पीके जी नहीं होते। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जहाँ तक मैं समझता हूँ, पीके हो या कोई हो, पार्टी होती है, उसमें लाखों कार्यकर्ता होते हैं, उनके योगदान होते हैं, उनके अनुभव होते हैं, लेकिन जब समय बदलता है, परिवर्तन होता है, तो पहले जब हम शादी करते थे तो लोगों के यहाँ से पंडाल मांगते थे, चारपाई मांगते थे, गद्दा मांगते थे। अब हमको दूसरों की भी सलाह लेनी पड़ती है, हमारा बड़ा परिवार होने के बावजूद। लेकिन त्रिपाठी जी, जो सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, जिसके अभाव में देश चल ही नहीं सकता है, उसको आप मत छोड़िए। इस प्रदेश में शिक्षा समाप्त हो गई है। आप कुछ कहना? जी सर, जैसे अभी मेरे बड़े भाई ने कहा कि यहाँ भाजपा और सपा की नूरा कुश्ती होती रही, तो 1.5 साल का कार्यकाल मेरा भी रहा है और मेरा भी कार्यकाल देख लिया जाए, जो काम मैंने किया है, और 18 घंटे बिजली अपने कार्यकाल में मैंने दिलवाई इस नगर पालिका को। ये आज लोग हिंदुस्तान, बांसी की जनता या हिंदुस्तान की जनता को भूलने की बहुत आदत होती है। 1.5 साल के कार्यकाल में ईमानदारी से काम किया है और बेहतर काम करके दिखाया है। आदमी इसीलिए आत्मबल मजबूत रहता है। बाकी तो जनता देख ही रही सब। और जहाँ तक आपने अभी कहा कि हम पीके को लेके आए, कांग्रेस को अपने लोगों पे विश्वास नहीं है, अपने पर विश्वास नहीं, इसीलिए वो इवेंट मैनेजर लेके आई है और उस पर राजनीति कर रही है। देखिए, ये मत कहिए इवेंट मैनेजर आप भी लेके आए। हम लेके आए थे, हमने तो एक उनको जिम्मेदारी दी थी, हाल ही नाल उनको थोड़ा बनाया था, और हम उन जिम्मेदारी से मुक्त हुए चले गए। अब ये कह रहे हैं 130 साल पुरानी, बता रहे हैं हमको रास्ता दिखाएंगे। अगर इनको रास्ता ही नहीं पता है तो अब तक शासन क्या करे, अब क्या कर पाएंगे? हमको रास्ता पता था, हम उनको एक जिम्मेदारी दिए थे मैनेजमेंट करने का, मैनेजमेंट किए, फिर वो चले गए, हम सत्ता में आ गए, फिर अगले बार फिर हमारे पास संगठन है। देखिए, बहुत सारे बच्चियों ने भी यहाँ सवाल पूछे कि लेडी डॉक्टर कब होंगी। बच्चों ने यहाँ पर बिजली की समस्या उठाई, किसानों की भी समस्या उठी, लेकिन असल बात तो ये है कि यहाँ पर किसी भी समस्या का हल नहीं निकला। यहाँ के वोटर के लिए मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं, जो यहाँ का वोटर है, जो वोट देता है, उसके लिए सिर्फ एक बात यही, उसके मन से निकलने वाली एक बात यह है कि सूरज है जग का बुझा बुझा, सूरज है जग का बुझा बुझा, चंद्रमा मलिन सा लगता है, सारी कोशिश बेकार हुई, आलोक न इनका जगता है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, बांसी, सिद्धार्थनगर।